अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लक्ज़रियस मार्केटिंग। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान पाकिस्तानी रियल एस्टेट के अंदर आपने एक तब्दीली का ज़रूर मुशाहिदा किया होगा और वो वर्टिकल्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स या फिर हाई राइज का ट्रेंड है। क्या ये कोई भेड़ चाल है या फिर इसके वाकई में दो रस नताइज और फ़वाइद मैसर होंगे उन तमाम लोगों को कि जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी मुद्दे के ऊपर, तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, वैसे तो इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी कर रहे हो आपको सोच समझ कर करनी चाहिए, लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा फैक्टर है और एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपको बहुत सारी चीज़ों की देखभाल और छान पिटक करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की जाने माइल करते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए काइल करते हैं कि आप उस प्रोजेक्ट में जाएँ ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, लेकिन आपको इस चीज़ का फैसला अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे खुद करना होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बेहतर है, या फिर किसी ऐसी कंपनी का इंतखाब कीजिए कि जो आपको बेहतर रहनुमाई फराहम कर सके। लक्ज़रियस मार्केटिंग का ये दावा है और ये कोशिश है कि आपको सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स के बारे में गाइड करे कि जो आपके फ्यूचर के लिए मौजू हैं या फिर आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। मार्केट के अंदर बेतहाशा प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं और हम इस बात का बारहा आपके सामने इकरार और इसरार भी कर चुके हैं कि बहुत सारे लोग हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए काइल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को हम आपके सामने रखते हैं कि जो आपके लिए बेहतर हों और आपकी सरमायाकारी के लिए बेहतर हूँ। हाई राइज प्रोजेक्ट्स की जब भी बात आती है तो लोग सबसे पहले जो मिसाल देते हैं, जो तमाम डेवलपर मिसाल देते हैं, वो दुबई की है। लेकिन दुबई सिर्फ इमारतें खड़ी कर देने से एक ऐसा खित्ता नहीं बना कि दुनिया पूरी अपनी इन्वेस्टमेंट उठाकर उस खित्ते के अंदर जाकर इन्वेस्ट कर रही है। आपको ऐसा माहौल देना पड़ता है कि जिसके ज़रिए लोग ये फील करें कि उनकी सरमायाकारी महफूज है, उनको कोई भी इदारा तंग नहीं करेगा, उनको कोई भी कब्ज़ा माफिया तंग नहीं करेगा और जो भी वो करना चाह रहे होंगे वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसी तरीके से एक पाकिस्तान है कि जहाँ पर आप कुछ अच्छा करना चाहें तो आपको शायद उससे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि जब आप कुछ बुरा कर रहे हों। ऐसे में हमारे इदारों को भी चाहिए कि वो डेवलपर्स को फैसिलिटेट करें और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें कि अगर कोई अच्छा काम करना चाह रहा है तो उसकी हौसला अफजाई भी हो और वो दूसरे लोगों को भी इस चीज़ पर कायल कर सके कि हाँ, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं हाई राइज के ट्रेंड और कल्चर के बारे में। कोई भी हाई राइज या कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग या कोई भी प्लाजा तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक या तो उसके इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें मौजूद हों जो उसको ख़ास बनाए, या फिर उसके अपने अंदर कुछ ऐसा मौजूद हो जो उसे दूसरों से मुनफरिद बना सके। मार्केट के अंदर आपने प्लाज़ों की एक दौड़ देखी होगी। हर शख्स, हर मार्केटिंग कंपनी, हर रियल्टर आजकल कोशिश कर रहा होता है कि वो डेवलपर का नाम या डेवलपर का टाइटल अपने साथ लगाए। इसीलिए बहुत सारे लोग जो मार्केट में हैवी एक्सपीरियंस का दावा करते हैं वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी करके अपना नाम डेवलपर की लिस्ट में शामिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल ये क्रेडिबिलिटी का मसला बन गया है। मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आपने किस प्रोजेक्ट का इंतखाब करना है उसके लिए सिर्फ दो बातें हैं। उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीज़ें हैं, ऑब्वियसली सबसे अहम बात ये है, और उसके बाद जो दूसरी अहम बात होती है वो उस प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द मौजूद चीज़ें हैं। अगर आप किसी भी सड़क के ऊपर प्लाज़ों की भरमार कर देंगे और उसके इर्द गिर्द कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल मौजूद नहीं है या फिर कोई भी ऐसा सैर व सियाहत का मकाम नहीं है, तो आप कभी भी उन प्लाज़ों को भर नहीं पाएंगे। इसके अलावा अगर वहाँ पर लोग अपने रोज़गार के सिलसिले में नहीं रह रहे तो आप उन प्लाज़ों को कभी भी बेच नहीं पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप बेच भी लेते हैं लेकिन वो प्लाज़े किसी ऐसे खित्ते या किसी ऐसे इलाके में मौजूद हैं कि जहाँ पर प्लॉट की कीमत काफ़ी मुनासिब है और घर बनाना काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, तो कोई भी शख्स आपके करोड़ों के एक अपार्टमेंट में रहना पसंद नहीं करेगा। हर शख्स की कोशिश होगी कि 20-25 लाख का वो प्लॉट ले और उसके ऊपर 1 करोड़ 1.5 करोड़ लगाए और अपना एक विला तामीर कर ले, बजाय ये कि वो किसी अपार्टमेंट में जाए। सो एक ऐसा इलाका कि जहाँ पर पहाड़ों की कटाई मुश्किल हो या जहाँ पर आबादी ऑलरेडी इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी हो कि जगह ना रही हो, वहाँ पर हाई राइज समझ भी आता है और वहाँ पर लोग रहना भी चाहते हैं। अगर किसी भी मैदानी इलाके में या किसी भी ऐसे इलाके में आप कोई हाई राइज करने जा रहे हैं कि जहाँ पर शायद इलाके में ज़रूरत भी नहीं है, जहाँ पर लोगों के पास रोज़गार भी नहीं है, जहाँ पर कोई यूनिवर्सिटियाँ भी नहीं हैं, इसके अलावा कोई भी होटल वहाँ पर नहीं बन सकता, कोई भी रूफ टॉप के ऊपर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो आई थिंक उस इलाके में चीज़ें समझ आने से बालतर होती हैं। तो जब भी कभी भी आप इन्वेस्ट करने का सोचें किसी भी प्लाज़े में, किसी भी हाई राइज में, किसी भी वर्टिकल में, तो सबसे पहले उस प्लाज़ा या उस वर्टिकल की चीज़ों या खसूसियात को लिस्ट डाउन करें।
اگر آپ کو اس میں کچھ ایسا منفرد نظر آتا ہے کہ جو اس پروجیکٹ کو دوسروں سے منفرد بناتا ہے تو پھر اس میں جائیے، یا پھر اس پروجیکٹ کی سراؤنڈنگ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ اس کے اندر جو بھی آج انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو منتھلی بیسس پر بھی فائدہ دے، اور کچھ عرصے کے بعد اگر آپ اسے کیش میں کنورٹ کرنا چاہیں تو بھی آپ کو فائدہ دے سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی ایسے پروجیکٹ کے اندر انویسٹ کریں تو لگزریس مارکیٹنگ کا پلیٹ فارم موجود ہے۔ ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور آپ ہمارے آفس پہ تشریف لا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں ہم آپ کو ایسے پروجیکٹس اور ایسی پروڈکٹس مہیا کریں گے کہ جو اپنے آپ میں بھی خاص ہوں گی اور جن کے ارد گرد بھی بہت ساری خاص چیزیں ہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔